वेलकम टू माय चैनल एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ में एक ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। ये एक लव स्टोरी है। ये स्टोरी मेरे ईमेल आईडी पे भेजा गया है, बट इन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया है। So let's begin. तो इन्होंने लिखा है, हेलो मैम, मैंने मेरे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर लिया है और वो स्टोरी आपको लिख रही हूँ। मेरे 2 साल का रिलेशनशिप ब्रेकअप हो चुका था। रीजन था वही सेम चीजें, पॉजिटिवनेस, टॉक्सिक रिलेशनशिप जो लगभग आज सबके रिलेशनशिप में ही होता है। मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो चुकी थी, हर वक्त पार्टनर पार्टनर पार्टनर। नेगेटिविटी से भर गया था हमारा रिलेशनशिप। मैं हर टाइम उनके लिए अवेलेबल रहती थी और वो मुझे इग्नोर करना शुरू किया मेरे पॉजिटिवनेस के कारण। और एक दिन फाइनली उन्होंने कह दिया मुझसे और नहीं होगा, इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। फिर हमारा ब्रेकअप हो गया। उन्होंने मुझे ब्लॉक नहीं किया था, लेकिन मैं उनको बार बार करके कॉल मैसेज करती थी। वो और भी ज्यादा इरिटेट हो जाते थे, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। बार बार उनको इरिटेट करने के कारण उसने मुझे एक दिन ब्लॉक कर दिया सब जगह से। मैंने फिर उनके फ्रेंड्स के थ्रू बात करने की कोशिश की। ये सब करके मैंने अपने हाथों से मेरे रिलेशनशिप को बिगाड़ा। मेरे बॉयफ्रेंड का सच में कोई गलती नहीं था। मैंने ओवर पॉजिटिव होकर रिलेशनशिप टॉक्सिक बना दिया था। आप ठीक ही कहते हैं, ज्यादा अवेलेबल होने से ऐसा ही होता है। ये सब करते करते पूरे 3 महीना गुजर चुका था। अब मैंने उनके पीछे भागना थोड़ा कम किया था। एक दिन मैंने YouTube पे आपके चैनल का लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियोस देखा। इससे पहले मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके वीडियोस देख के, बहुत पॉजिटिव फील हुआ मुझे। मैंने कॉपी पेन उठाया और लिखना शुरू किया। हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। इस तरह की पॉजिटिव पॉजिटिव बातें मैं लिखती थी अपने रिलेशनशिप के बारे में अपने जर्नल में जब भी मुझे टाइम मिलता था। कोई पर्टिकुलर टेक्निक नहीं किया मैंने, मैं सिर्फ लिखती थी प्रेजेंट टेंस में, जिस तरह से आपने बोला है। लिखने के समय मैं खुशी फील करती थी और वो खुशी सच में मेरे अंदर से ही आती है। लिखते लिखते कितने समय बीत चुका था मुझे याद नहीं है। मुझे खुशी मिलती थी, इसीलिए मैं ऐसे लिखते चले आ रही थी। फिर कुछ दिन पहले मेरे एक रिलेटिव के घर शादी का फंक्शन था, तो उस शादी को अटेंड करने के लिए हम सब उन लोगों के घर पे गए थे। उस वजह से मेरा लिखना बंद हो गया और मेरे दिमाग से सब कुछ निकल गया और मैं शादी के फंक्शन में बिजी हो गई। फिर कल सडनली मेरे बॉयफ्रेंड के एक फ्रेंड है जिनका मैसेज आया मुझे। उसने कहा मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बात करना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रहा है बात करने की, इसलिए मुझे कॉल करने को बोला है। मैंने कहा जिससे बात करना है उसे खुद आके बात करने को बोलो, मैं किसी से खुद से जाके बात नहीं करूंगी। शाम को फिर मेरे बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है। उसने बोला मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मिलोगे? ये बोल के मुझे वो वीडियो कॉल किया। मैंने उठाया तो देखा वो बहुत अपसेट है। उन्होंने कहा मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, तुम्हें छोड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ मैंने क्या खोया है। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैंने भी उनको सॉरी बोला क्योंकि गलती हम दोनों की थी। हमारे रिलेशनशिप को वापस से कंटिन्यू किया है। थैंक यू सो मच मैडम। अगर फिर से मुझे कोई सक्सेस मिलती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, मैं फिर से शेयर करूंगी। वाओ, इट्स अ वंडरफुल सक्सेस स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। तो इन्होंने कोई भी पर्टिकुलर टेक्निक नहीं किया, इन्होंने सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव बातें लिखा है अपने रिलेशनशिप के बारे में। और सबसे मेन चीज ये फील करती थी अपनी लिखी हुई लाइंस को, इनको हैप्पीनेस मिलता था उसे लिखते हुए। और फिर उनके लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन आया जब उनको सब कुछ लेट गो करना पड़ा, और जैसे ही इन्होंने लेट गो किया इनको रिजल्ट मिल गया। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस है। अगर आप लोग भी इस तरह से हैप्पी होके, पॉजिटिव होके, पेशेंस के साथ इसे फॉलो करते हैं तो आपको भी 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो आप लोग भी इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए और अपने लाइफ को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बनाइए। और अगर आप लोग मेरे साथ में अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक आईडी या इंस्टा आईडी या फिर मेल आईडी पे वो भेज सकते हैं। मेरे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे आईडीज हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज रिमेम्बर, आप अपने डेस्टिनी का क्रिएटर खुद है, इसलिए सबसे पहले खुद को रियलाइज कीजिए, खुद से प्यार कीजिए और खुद पे बिलीव रखिए। थैंक यू सो मच।